हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो एग्ज़ाम चल रहा है इस टाइम पर फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसी का एनालिसिस लेकर आए हैं। एनालिसिस होगा 12 तारीख का, 12 जून 2023 का एनालिसिस है। 12 जून 2023 का एनालिसिस है। ये एनालिसिस इसलिए है कि जिससे कि ना जो भी स्टूडेंट्स है वो अपनी इस इन क्वेश्चंस को देख करके एनालाइज कर सकें कि एग्ज़ाम इस तरीके का आ रहा है और उसी प्रकार से अपनी स्टडी को जारी रखें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ कि इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे की जो अपडेट्स हो वो आपको मिलती रहें इस चैनल के द्वारा। ओके, तो चलते हैं आगे और पहले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है कि पहला क्वेश्चन आया था कि क्रिकेटर जो है राहुल द्रविड़ उसका जन्म स्थान पूछा गया था। राहुल द्रविड़ का जन्म स्थान पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा इंदौर। जो राहुल द्रविड़ है जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश में इनका जन्म इंदौर में हुआ था। हमें पता होना चाहिए जब हम एमपी जीके से आया था ये क्वेश्चन कि जो क्रिकेटर हैं राहुल द्रविड़ उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था मध्य प्रदेश में, तो इंदौर में हुआ था। ओके, चलो दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया था 12वीं पंचवर्षीय योजना की वर्ष पूछी गई थी। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी वर्ष पूछी गई थी, तो उसमें ऑप्शन में 2016 से वो 12 से 16 दिया था, 12 से 16 दिया गया था, तो इसका सही आंसर होगा 12 से 16, 2012 से 16। 12वीं योजना में 5 वर्षों की अवधि यानी 2012 से 2016 तक के लिए 8% विकास का लक्ष्य रखा गया था इसमें। ओके, तो इसमें आया था कि 2012 से 16 तक का डाटा पूछा गया था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री पीएम का नाम क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम का नाम क्या था? तो हमको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम का नाम, प्रधानमंत्री का नाम विष्णुगुप्त, क्या सॉरी गलत हो गया, विष्णुगुप्त नाम था। एक तो विष्णुगुप्त नाम था और एक इन्हीं का नाम चाणक्य हुआ करता था, और एक इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त था, चाणक्य था, और इन्हें एक चाणक्य नाम से, चाणक्य और एक जो था, एक नाम था इनका कौटिल्य। तो ऑप्शन में कौटिल्य ही आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य। और ये तीनों नाम याद रखिए आप, चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम का नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। विष्णुगुप्त, और विष्णुगुप्त था, चाणक्य था, क्या था, चाणक्य या फिर कौटिल्य, याद रखिएगा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें कौन सिंथेसाइसिस करता है? तो विटामिन के नाम दिए गए थे, विटामिन बी, विटामिन ऐसे नाम दिए गए थे, तो उसमें आंसर था विटामिन के। विटामिन के एक ऐसी विटामिन है जो लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी जो आंत होती है उसमें बैक्टीरियाज को सिंथेसाइज्ड करता है, यानी बनाने का काम, कृत्रिम रूप से बनाने का काम विटामिन के होता है। ठीक है, ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ये हमें पता होना चाहिए। टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक किसने लिखी? टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक लिखी थी गीतांजलि श्री ने। किसने लिखी? गीतांजलि श्री ने टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक लिखी। ओके, जो टॉम्ब ऑफ सैंड है
वो गीतांजलि श्री ने लिखी। और ये इसका जो ये हिंदी भाषा में लिखी गई थी, गीतांजलि श्री के द्वारा ये हिंदी भाषा में लिखी गई थी, लेकिन इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया, जो अंग्रेजी इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन था वो किसके द्वारा किया गया, इंग्लिश ट्रांसलेट इसे किसके द्वारा किया गया, तो एक यूएस के नोवेलिस्ट थे, उनका नाम था रॉकवेल नाम के एक व्यक्ति ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया और इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2018 में इसे ट्रांसलेट किया रॉकवेल के द्वारा, 2018 में, याद रखना ये 2018 में। लेकिन इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार बुकर अवार्ड, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड से इसे 2022 में सम्मानित किया गया, 2022 में सम्मानित किया गया। ओके, तो क्या था, टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक किसने लिखी, गीतांजलि श्री ने, हिंदी भाषा में लिखी, लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, अंग्रेजी अनुवाद जो था, अंग्रेजी अनुवाद इसका रॉकवेल ने किया 2018 में। 2022 में इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, ये क्वेश्चन याद रखें। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लिखा है यहाँ पर, टॉम्ब ऑफ सैंड एक भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री का 2018 का हिंदी भाषा का उपन्यास है। अंग्रेजी अनुवादक डेजी रॉकवेल द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। 2022 में पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारत भाषा से अनुवादित पहली उपन्यास बन गई। बुकर पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली पहली भारतीय उपन्यास बन चुकी है ये टॉम्ब ऑफ सैंड पुस्तक, टॉम्ब ऑफ सैंड। और ये किसके द्वारा लिखी गई टॉम्ब ऑफ सैंड, तो ये टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री के द्वारा और अनुवादित डेजी रॉकवेल के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली 2022 में पहली उपन्यास बन चुकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैगुआर का सीईओ जिसको 2022 में रिटायर किया गया, उसका नाम पूछा था, है ना, नाम पूछा। तो जैगुआर टाटा मोटर्स की ही एक कंपनी है, टाटा मोटर्स की एक कंपनी है जैगुआर। तो जिसे 2023 में रिटायर किया गया, वो रिटायर हुए थे रोहित सूरी, ये हुए थे 31 अक्टूबर 2023, है ना, 31 अक्टूबर 2023 में शायद रिटायर हुए थे ये। और जो नए बने हमारे राजन अंबाजी वर्तमान के हमारे नए जैगुआर के, न्यू जैगुआर के सीईओ हैं या एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। और एक ऑप्शन उसमें ये भी था, टिम कुक का नाम भी आया था, टिम कुक ऑप्शन में था, टिम कुक। जो टिम कुक का नाम था, तो वो टिम कुक जो थे सीईओ हैं, लेकिन वो एप्पल के हैं, एप्पल के सीईओ वर्तमान के टिम कुक हैं। याद रखना ये क्वेश्चन, ये भी आ सकता है, ऑप्शन में दिया था ये कि टिम कुक का नाम था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये देखा, रोहित सूरी हु इज रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2023, सॉरी 31 मार्च 2023 है यहाँ पर, 31 अक्टूबर की जगह पर 31 मार्च 2023 है, यहाँ 31 मार्च कर लेना। 31 मार्च 2023 को ये रिटायर हुए रोहित सूरी। और राजन अंबाजी नए सीईओ बने जैगुआर टाटा मोटर्स के 31 मार्च 2000, ये 30 ले गया, यहाँ 23 होगा, यहाँ पर करेक्शन है थोड़ा, यहाँ ये करेक्शन है, यहाँ 2023 होगा कि रिटायर होने के बाद राजन अंबाजी यहाँ के न्यू सीईओ बन चुके हैं। किसके जैगुआर के, जैगुआर JLR, जैगुआर का पूरा नाम जैगुआर लैंड रोवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जुड़वा शहर, एक क्वेश्चन आया था जुड़वा शहर से, तो भारत के जुड़वा शहर किसे कहा जाता है, जुड़वा शहर कहा जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को, हैदराबाद
हैदराबाद और सिकंदराबाद को, सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। और जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद, हैदराबाद। और हैदराबाद को मोतियों का शहर भी कहा जाता है। हैदराबाद को क्या कहा जाता है? मोतियों का शहर, मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। ओके, तो जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ओके, और हैदराबाद को मोतियों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये हैदराबाद को और सिकंदराबाद है। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और हैदराबाद को मोतियों का शहर भी कहा जाता है। ओके, ये क्वेश्चंस देख लेना। इन्फोसिस का मुख्यालय, इन्फोसिस का मुख्यालय भारत में अगर पूछा जाए, इसका क्वेश्चन का सही से पता नहीं कैसे आया था, लेकिन अगर भारत में पूछा जाए इन्फोसिस का मुख्यालय तो वो बेंगलोर में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। लेकिन अगर एमपी में पूछा गया होगा, एमपी में, तो ये एमपी में भोपाल में, जो इन्फोसिस का मुख्यालय है वो एमपी में भोपाल में। ओके, भारत में बेंगलोर में, एमपी में। और एक सिनोनियम आया था अपॉर्टमेंट का और एंटोनियम आया था अफर्मेशन का। तो ये अफर्मेशन का जो एंटोनियम होगा ये किससे रिलेटेड होगा, कैसा होगा? मतलब रिजेक्टेड से ही कुछ संबंधित होगा, तो डिनाइड वगैरह ऐसा कुछ आया होगा उसमें। ओके, रिजेक्टेड करके ही कुछ होगा इसका। तो चलिए, थैंक यू, हमारे क्वेश्चंस हुए पूरे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लाइक, शेयर और कमेंट करें ऐसे, लाइक, शेयर एंड कमेंट, लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहें डेली के डेली। ओके, थैंक यू।